नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं कुर्ला ईस्ट जागृति नगर मदरसा अनवारुल कुरान में। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी सुन्नी बैतुल माल की जानिब से गरीबों को अनाज तकसीम किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं सुन्नी बैतुल माल के रूह रवा मौलाना मोहम्मद इलियास जी से। इलियास जी, आपका इस्तकबाल है आमना सामना मीडिया में। जी वालेकुम सलाम। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी आप अनाज तकसीम करने जा रहे हैं गरीबों को, क्या तैयारी है आपकी इसके पूरे तैयारी में? जैसा कि जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो उसके बाद से हमने अपने इलाके के अंदर बहुत सारे लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। जो तकरीबन ये लॉकडाउन जो 14 दिन का था उसमें हमने तकरीबन 800 लोगों को 800 फैमिलीज़ को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर तकरीबन 1600 लोगों को हर दिन यानी एक दिन के गैप के बाद में हमने एक टाइम का मील ये ज़रूरतमंदों को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें कुर्ला तिलक नगर की तरफ जितने भी वहाँ पर गरीब रहते हैं उनको, और फिर साथ ही ये पटरी की तरफ बर्मा सेल की तरफ जो गरीब रहते हैं जो डेली वेजेस वर्कर हैं तो उनको हमने ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक हमने राशन पहुंचाया और एक वक्त के खाने का इंतज़ाम किया। यही करीब में बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर जो लेबर्स हैं तो वहाँ पर उनको कोई देखने वाला नहीं, खाने पीने का इंतज़ाम करने वाला नहीं, तो वहाँ पर भी उनको भी हमने राशन पहुँचाया है। तो अब ये जो टारगेट हमारा मुकम्मल हुआ है तो अब इसके बाद हमने थोड़ा सा गैप किया और गैप करके हमें पता था कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, जो हालात थे जो मामलात थे, तो अब हमने इरादा ये किया चूँकि ये लॉकडाउन में ही माह रमज़ान तशरीफ़ लाने वाला था और हम और आप अभी इस वक्त माह रमज़ान में ही मौजूद हैं और हम पर और आप पर माह रमज़ान चल रहा है। तो अब इस माह रमज़ान में चूँकि पूरा लॉकडाउन एक महीने का मुकम्मल होना था, 23 को शुरू हुआ और यही 25 को माह रमज़ान शुरू होना था, तो अब वो लोग जो पहले मुस्तहिक थे और वो लोग जो गैर मुस्तहिक थे अब ये दोनों बराबर पे आ गए जी। अब ऐसी सूरत में हर किसी के घर में अनाज की किल्लत है, हर किसी के घर में खाने पीने का बहरान है और हर कोई बेरोज़गार है, एक महीने तक के वो अपने घर में बैठा है। तो अब हमने ये इरादा किया कि माह रमज़ान के शुरुआती दिनों में ही, चूँकि हमारा ये मामला था कि हम माह रमज़ान के मिडल में ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जैसा कि लास्ट ईयर भी आपके न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया था। तो अब हमने इरादा ये किया, हमारे बड़े ज़िम्मेदार और जो इस की बुनियाद डालने वाले सुन्नी बैतुल माल के आली जनाब सादिक रज़वी साहब हैं, तो उनसे मशवरा हुआ, ये जो जितने साथी हैं इनसे मशवरा हुआ, तो सब ने यही कहा कि हम माह रमज़ान के शुरुआती दिनों में राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि कम से कम जो ज़रूरतमंद हजरात हैं और जो मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक आज एक बराबर पे आ गए हैं वो लोगों के पास सहरी का और इफ्तार का माकूल इंतज़ाम हो सके और वो भी अपने तौर पर माह रमज़ान के रोज़े बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करते हुए आसानी से रखने की कोशिश की। जैसे कि आपने बताया इससे पहले भी 800 फैमिलीज़ को आपने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अभी जैसे ये रमज़ान की तैयारी चल रही है तो इसमें आप कितने लोगों को राशन प्रोवाइड करने वाले हैं अभी? इसमें हमारा भी टारगेट अभी भी 700 लोगों का है और 700 फैमिलीज़ जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हैं और हम इंशाअल्लाह ताला उन तक बस ये पैकिंग मुकम्मल हो जाए तो इंशाअल्लाह उन तक हम राशन बिल्कुल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमने अक्सर व बेशतर कुछ इलाकों को भी कवर किया है, जैसे वाशी नाका की तरफ चेंबूर है, कुर्ला ईस्ट, कुर्ला कुरैश नगर, कुर्ला वेस्ट में कुछ हिस्सा और फिर माहिम धारावी में कुछ लोगों को हमने दिया और गोवंडी तक हमने ये कुछ लोगों तक राशन पहुंचाया, यानी जहाँ जहाँ तक हमारी रसाई हो सकती थी। लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट कुर्ला ईस्ट और कुर्ला वेस्ट रहा है, जिसमें कुरैश नगर वगैरह और ये नेहरू नगर के इलाके आते हैं। जी, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ये सब एरिया में कैसे जाना पॉसिबल हो रहा है आप लोगों को?
नहीं, हमने बाकायदा जो है पुलिस से परमिशन लेकर, जी। बीएमसी से परमिशन लेकर, इजाज़त लेकर और बिल्कुल कानून कायदे की हद में रहकर इंशाअल्लाह ताला सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम इंशाअल्लाह ये राशन उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर भी जो हम बांटेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो कानून हमको दिए गए हैं उस कानून का पास व लिहाज करते हुए हम इंशाअल्लाह ताला ये राशन उनको बांटने की कोशिश करेंगे। और पहले जो हमने किट बांटी थी जी। तो उसमें कुछ हमने 15 से 20 दिन के अनाज के हिसाब से हमने बांटा था, लेकिन इस बार हमने इजाफ़ा किया है ताकि लोग माह रमज़ान को बिल्कुल अच्छे तरीके से माह रमज़ान के दिन गुजारें, और जिसमें खजूर और रोज़मर्रा यानी जो इफ्तार और सहरी में जी। इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, हमने उन तमाम तर चीज़ों का इजाफ़ा किया है जी। और इजाफ़ा करके उन मुस्तहिकीन तक पहुँचाने का हमने ये आज़म किया। जी। हमने यहाँ पर जो पहले भी जो राशन बांटा तो उसमें भी हमने इसमें बाकायदा आपने अपने कभी गैर ऐसा मुस्लिम भाइयों का भी जी, ख्याल जी। किया, और फिर अभी भी ये जो राशन इंशाअल्लाह हम तकसीम करेंगे तो उसमें भी इंशाअल्लाह ताला जो करीब में रहने वाले जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हम उन तक भी इंशाअल्लाह ये राशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो भी हमारी लिस्ट में है, ऑन रिकॉर्ड है, और इंशाअल्लाह हमने जिस तरीके से पहले उनके घरों तक राशन पहुंचाया है, इस बार भी इंशाअल्लाह ताला अपने उन गैर मुस्लिम भाइयों का भी हम ख्याल करेंगे। करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमने समना मीडिया से बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस खिदमत को और आपके इस ताउन को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद रियाज़ जी, जो ग्राउंड लेवल पर उतर के सुन्नी बैतुल माल टीम पूरी काम कर रही है। हमारी आपसे अपील है कि आप भी आगे बढ़ के इनको ताउन करें, इनको सपोर्ट करें, ताकि जो काम ये लोग कर रहे हैं इसको और आगे जाके इसको बड़े पैमाने पे करने की कोशिश की जाए। मैं शाहीन पटेल, जर्नलिस्ट, आमना सामना मीडिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।